ऑल माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। एक बार फिर से मैं पंकज कुमार आ गया हूं आप सबके इस प्यारे से चैनल द पंकज कुमार पर। लेक्चर नंबर 9, क्लास 9, चैप्टर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 9। हमारा आज का टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से डेराइव होता है। हम सबको पता है कि 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। चौथा क्लास 11th में आता है। हाँ भैया 11th में आता है। 9th में 3 ही होते हैं। ठीक है, क्लास 9th में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, डेरिवेशन कैसे होता है, न्यूमेरिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ कैसे होता है? ऐसे तो कैलकुलस मेथड है, काइनेमेटिक्स भी है जो कि क्लास 11th में आता है। अभी फिलहाल हमारा ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से हमने डेराइव किया है। तीनों के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डेराइव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये डेराइव कैसे हुआ? सबसे पहले हमने एक ग्राफ बना लेना है। कोई भी एक रफ रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एक ग्राफ बनाएंगे हम। ये हमने ग्राफ बना लिया, मान लिया ओरिजिन को। ठीक है, नीचे वाला टाइम हो जाता है। ये जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। टाइम हो जाएगा इन सेकंड। ओके, और ये हो जाएगा वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड में होगा। ओके, ठीक है। अब ये ओरिजिन हो गया। इसके बाद हमको कहीं भी एक जगह मेंशन करना होगा। हमारी जर्नी कहीं से तो स्टार्ट होगी ना, कहीं से हम स्टार्ट करेंगे तो जो स्टार्टिंग रहेगा उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो फाइनल जब हम रुक रहे हैं उस समय हमारी जो वेलोसिटी है, या रुकना ही जरूरी नहीं है, हम जहां से जहां पॉइंट का ले रहे हैं वो जहां से लिया वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, और जहां तक का ले रहे हैं वो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो ये हमने मेंशन किया u। इस u का मतलब क्या होता है कि यहां से यहां का लेंथ u रहता है। जैसे कि मैथ्स में हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं 0, 2, 4, 6, तो इस 2 का मतलब क्या होता है कि यहां से यहां का लेंथ 2 है, यहां से यहां का लेंथ 4 है, ये क्या है 6 है। अगर कोई ऐसे बना हुआ है तो इस पॉइंट का जो लेंथ हो जाएगा वो ओवरऑल 6 हो जाएगा, और इस पॉइंट से जो लेंथ हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी पता चलेगा थोड़ी देर में आगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया v फाइनल वेलोसिटी के लिए। अब जो हमारा स्लोप बन रहा है, वट एवर टाइम लगा, हमें नहीं पता क्या टाइम लग रहा है, हम लोग ओवरऑल एक स्लोप बाय द वे एक ऐसा रिप्रेजेंट कर लिए कि हमारा जो स्लोप बना ये ऐसा कुछ बना। ठीक है, कोई सा भी मोशन है, रेस्ट तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है, एक मोशन ले रहा है यहाँ पर, और ऑब्वियसली अपवर्ड है, एक्सेलरेटेड ही है, यूनिफॉर्म है नहीं है वो बात की बात है। खैर, इक्वेशन ऑफ मोशन सबके लिए डेराइव होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसको मैथमेटिकली कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है। स्लोप तो यहाँ पे हमारा बन गया। ओके, हम सबको पता है कि कोई भी पॉइंट मार्क होता है तो हमको ऐसे इमेजिनरी लाइन बनाना पड़ता है, और ये जहां पे आया इस लंबाई को हम लोग मान के चल रहे हैं t सेकंड। ठीक है, इस लंबाई को हम लोग मान के चल रहे हैं t सेकंड। ओके, और यहां से यहां कितना हो जाएगा v हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया ना कि यहां से यहां क्या हो रहा है 6 हो रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ओके, तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या हो गया हमारा v हो गया, और इसको भी ज्वाइन करेंगे, और यहां से यहां का लेंथ क्या हो जाएगा u हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा हमारा v हो जाएगा। ये पूरा लेंथ हो गया हमारा v, और यहां से यहां का लेंथ हो गया हमारा u। ओके, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया v हो गया। ये पूरा हम इसका नेमिंग भी कर देते हैं, नेमिंग करना बेटर होगा। इस पॉइंट को a बोल रहे हैं, और ये पूरा लेंथ u है, डोंट कंफ्यूज। यह u लिखा हुआ है मतलब ये पॉइंट का नाम नहीं है, ये पूरा u है, ये पूरा v है। ओके, तो a B for ball, C for cat, D for dog, और एक और ले लो T for elephant। ठीक है, तुम लोग क्या बोलोगे सर, कहाँ फिजिक्स में एबीसीडी
बॉय एप्पल बॉय कैट पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ लेते हैं कभी कभी, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फुल्ली ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा स्लोप बन गया, ये इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v हो गया, इसको टाइम लग गया t। ओके, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ओके, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? दो चीज मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है और डिस्टेंस मिलता है। फिलहाल हम लोग एक्सीलरेशन का डेफिनेशन पे जाते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, क्या कहता है एक्सीलरेशन का डेफिनेशन? सिंबल तो ए होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ओके, टाइम टेकन, इसी को टाइम टेकन भी बोल देते हैं, टाइम टेकन और चेंज इन टाइम। ओके, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। अगर हम लोग यहाँ एक नंबर लेके चले तो जैसे कि पहले 2 से स्टार्ट हुआ इनिशियल और फिनिशिंग हुआ 6 पे, चेंजेस कितने का हुआ? चेंजेस हमारा हुआ यहाँ पे 6 - 2 4 का। इनिशियल पोजीशन के हिसाब से कितने का चेंजेस होगा? कोई भी चेंजेस निकालना है, कैसे निकालते हैं? फाइनल सिचुएशन से इनिशियल सिचुएशन को माइनस कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अपना हाइट कैसे निकालेंगे? अपना हाइट पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो गया है, हुआ है ना भाई, बढ़े है ना हमारी हाइट। ठीक है, बाद में नहीं बढ़ती है पर बचपन से तो बढ़ती है ना भाई। तो पहले हमारी हाइट 3 फीट रही होगी, अभी हमारी हाइट 5 फीट हो गई, तो चेंजेस कितने का होगा? कितना बढ़ा? 3 से 5, 5 - 3 2। ठीक है, हम अभी तो छोटा सा नंबर है तो हम ऐसे जनरल कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, 2 होता है, पर कोई तो एक मैथमेटिकल प्रोसेस होगा ना चेंजेस निकालने के लिए। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा फाइनल सिचुएशन क्या है? v है, और इनिशियल सिचुएशन क्या है? u है। ओके, चेंजेस निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? v - u बाय टाइम टेकन को हम लोग, कितना टाइम लग रहा है भाई यहाँ पे? टाइम टेकन लग रहा है t सेकेंड, तो हमने t ले लिया। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर होता है जो कि मैं बोलना चाहूंगा कि ये v - u बाई टी, तुम लोग तो बोल सकते हो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, बिल्कुल होता है, फार्मूला ही चेंज इन वेलोसिटी है तो होता ही है। ये मैंने v - u डायरेक्ट फार्मूला से नहीं लिया है, ये ग्राफ में चेंजेस हो रहा है v - u। फाइनल सिचुएशन क्या हो रहा है? bd हो रहा है, इनिशियल सिचुएशन क्या हो रहा है? cd हो रहा है। इसलिए अक्सर देखना किसी किसी बुक में अगर कुछ लिखा रहेगा तो ये कुछ ऐसा भी लिखा रहता है, bd - cd बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना लग रहा है? पूरा ओडी लग रहा है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दी है। bd की वैल्यू क्या है? v है, और cd की वैल्यू क्या है? u है। ठीक है, bd की वैल्यू v है और cd की वैल्यू u है, और इसके बाद od की वैल्यू t है। ठीक है, आप इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैथमेटिकली हम लोग ट्रांसपोजिशन कर देंगे और आगे का प्रोसेस बढ़ा देंगे। ओके, अभी ये सिर्फ क्या कहते हैं, यहाँ तक हमारा ये ग्राफ के हेल्प से रिजल्ट को डायरेक्टली फॉर्मूला से छाप नहीं देंगे। फॉर्मूला में भी यही रहता है, लिख दिए किसको क्या पता चल रहा है, लेकिन आपको समझना है। दिक्कत आ रहा है हमें बताएं। इसके बाद इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा v - u। ओके, u को इधर भेज दो, at + u = v, एंड फाइनली इसको उल्टा लिख दो, v = u + at। ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कि अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन जितना का हो रहा है, मतलब स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, और कितने देर के लिए बढ़ रही है या घट रही है। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी ग्राफ के बेस पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव होता है, जो कि हम लोग अभी भी करेंगे। ओके, तो
तो चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं। इसी ग्राफ पे बनना जाना है, सब कुछ इसी से होता जाना है। सबसे पहले तो इसका नामकरण बता दूं मैं। एस का मतलब स्पीड नहीं होता है, आज तक क्लास 8 तक हम लोग पढ़ते आते हैं। एस फॉर स्पीड, डिस्टेंस अपन टाइम, है ना। डिस्टेंस होता है, एस का मतलब डिस्टेंस कवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम टेकन, एक्सीलरेशन एंड टाइम टेकन अगेन। ठीक है, डिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालना पड़ता है। जैसे ये हमारा स्लोप बना है, इस स्लोप के हेल्प से प्लस ये जो एक्सिस बन रहे हैं, एक्सिस के हेल्प से जो शेप बन रहा है उस शेप का एरिया निकालना होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ बता दूंगा एक दिन, अभी इसको समझ लो, लास्ट क्लास में बता दूंगा। सर्कुलर मोशन इसके बाद है, वो छोटा सा टॉपिक है, उसकी वीडियो अलग से आएगी, उससे मैं बता दूंगा मैं। ओके ना, अब हमको अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, ओके। डिस्टेंस एस। अब ये क्या शेप बन रहा है, देख भैया, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, और ये यहां पर एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड। ग्राफ जनरली क्या, ऑलवेज ये 90 डिग्री होता है, ये भी सीधा है, ये भी 90 डिग्री होता है। अपोजिट पेयर्स दोनों का दोनों 90 है, 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अपोजिट पेयर्स पैरेलल है, वन अपोजिट पेयर्स पैरेलल है, मतलब ये एक ट्रापेजियम बना हुआ है। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। और अब इस ट्रापेजियम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक हो गया ट्रायंगल ए सी बी सी, और ये एक रेक्टेंगल हो गया। ये पहला पार्ट हो गया और ये हो गया दूसरा पार्ट, एक रेक्टेंगल बनता है। तो हम यहाँ पे इसको तोड़ लेंगे दो पार्ट में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, या ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी सी ए, ओ डी सी। ओके ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस बोलने का मतलब एसी, और हाइट बोलने का मतलब बीसी। ठीक है, ये देख लो, ये एसी अपना हाइट है ना भाई, और ये बीसी अपना, सॉरी, एसी अपना बेस है और बीसी अपना हाइट है। एसी अपना बेस है, बीसी अपना हाइट है। ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारा ओडी, और ब्रेथ क्या है सीडी, ओडी मल्टीप्लाई सीडी। ओके, हाँ ना, एसी। अब एसी की वैल्यू क्या होगी, एसी की वैल्यू ओडी के बराबर होगी। एसी और ओडी बराबर है, ओडी क्या होगा, टी है, तो एसी भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ओके, देन बीसी। अब बीसी क्या है, क्या है भाई बीसी, बीसी क्या है, तो बीसी यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये पूरे का वैल्यू हमको पता है कि वी है, सीडी का वैल्यू यू है, और ये बच जा रहा है। तो इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, दैट मीन्स v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू। देन ओडी, ओडी क्या है, ओडी टी ही है, एंड सीडी, सीडी क्या है, सीडी हमारा u है। ओके, हाफ इंटू टी ना, v माइनस यू का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो थोड़ा सा, क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है भाई, इसको इधर भेज दो, है ना भाई, v माइनस यू हो गया भाई, ए टी बच गया भाई, v माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई, ए टी आ गई। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे v माइनस यू की जगह पर ए टी प्लस यू टी। तो अब हो जाएगा ये, यहाँ पे मार्क करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ
मोशन क्या होता है भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को इधर भेज दिया, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू को हमने ए टी से रिप्लेस कर दिया। ओके, हाफ a इंटू ए रहेगा, t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यू टी हो जाएगा। तो अब ये हमारा आ गया फाइनली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं मैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए, मतलब अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपने को डिस्टेंस निकालना है, तो हमेशा जो स्लोप बन रहा है, स्लोप और एक्सिस के हेल्प से जो शेप बन रहा है उस शेप का एरिया निकालना होता है। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है। इस ट्रेपेजियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एक ट्रायंगल बना, पार्ट 2 एक रेक्टेंगल बना। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। अब बेस की वैल्यू हो गई एसी, एसी जो कि टी है, और बीसी, तो बीसी क्या है, v माइनस यू। देखो ये पूरा v है, कैपिटल v है फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, v माइनस यू, तो ये वाला पार्ट बच गया, v माइनस यू और ut। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इसको इधर भेज दिए, v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया। इस v माइनस यू की जगह पर ए टी को हमने पुट कर दिया, टी मल्टीप्लाई टी, टी का स्क्वायर हो गया, यूटी हो गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा डिराइव हो गया। अब इसके बाद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो भी स्टार्टिंग इसी दोनों से होगा। ओके, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। बाकी आप वो स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको रिवाइंड कर करके देख लेना, समझ लेना। कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताओ। यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ओके, हाफ, हाफ तो हाफ रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब यहां पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सा है, ए ओ प्लस बी डी इनटू हाइट। ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, हालांकि कोई एक से हो जाता है तो हो जाता है फिर, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा ओडी। ये जो ट्रेपेजियम है, जनरली ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर ये समझो इसको खड़ा कर दिया गया है, ये कुछ ऐसा कर दिया गया है, ये ऐसा ट्रेपेजियम करते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम का डेफिनेशन होता है एक साइड, मतलब वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं और एक नॉन पैरेलल होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि ये और ये ही पैरेलल हो, हर बार हो सकता है ये और ये पैरेलल हो जाए। तो जब ये और ये पैरेलल होता है तो हाइट ऐसा होता है। अब ये ऐसे, इसको ऐसे कर दिया गया तो यहाँ पे हाइट नीचे तरफ आ गया। ठीक है, हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है। बाय द वे ये कुछ ऐसा होता तो भी इसके लिए हाइट अंदर में लेना पड़ता है, पर ये साइड ही हो गया है, मतलब जो साइड है खुद ही 90 डिग्री का हो गया है, तो साइड भी यही है और हाइट भी यही है। ओके, ठीक है। हाफ एओ, अब एओ की लेंथ क्या है भाई, एओ की लेंथ है हमारी यू प्लस बीडी, बीडी का लेंथ क्या है हमारा वी, बीडी का लेंथ है वी इंटू ओडी, ओडी का लेंथ क्या है हमारा टी। ठीक है, हाफ u प्लस वी इंटू टी। और यहां पर फिर से एक बार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा, मतलब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मेन हीरो है इस पिक्चर का। सेकंड, फर्स्ट में तो खुद प्रूफ हुआ ही है, सेकंड वाले में उसके हेल्प से होता है, थर्ड वाला भी उसके हेल्प से ही होता है। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और यहां पर t की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू बाय a इज इक्वल टू टी।
इधर एक अलग ही डेरिवेशन चल रहा है, उधर अलग इधर अलग। तो यहां से हमने दे दिया टी इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ओके, एस इज इक्वल टू हाफ, इसको v प्लस यू लिख लो एंड v माइनस यू बाय ए। ओके, नाउ एस इक्वल टू, यहां पे हम लोग देख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 इंटू ए 2a। फॉर्मूला दे दो, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इस 2s को इधर भेज दो, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू को इधर भेज दो, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये भैया हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। रिवीजन करा दो एक बार, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला से हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने अप्लाई कर दिया, जो कि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। पैरेलल साइड्स यहाँ पर AO और BD है, AO और BD हमने अप्लाई कर दिया, हाइट OD हो गया। ओके, देन हाफ U, AO की वैल्यू U है, BD की वैल्यू V है और OD की वैल्यू T है। ठीक है, अब यहाँ पे T की जगह पर, यही पे याद रखना है, T की जगह पर हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस करना है कि T की वैल्यू v माइनस यू बाई ए आ रही है। इसको अप्लाई कर दिया, नॉट रिप्लाई। ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी, सो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए 2a हो गया, 2a इंटू एस 2s हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इन तीनों का स्टेटमेंट वाइज नाम भी होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं या डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। और वो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, क्लास 11 में पता चलेगा। फिलहाल अभी पोजीशन टाइम रिलेशन से याद रखो, या डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी गलत नहीं होगा। ओके, एंड देन थर्ड वन, उसका नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। ओके, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अपने को एक्सीलरेशन से नामकरण नहीं करना है, ना भैया ना, हर बार एक्सीलरेशन को छोड़ देना है। अब बचा क्या, यहाँ पे डिस्टेंस बचा और फाइनल वेलोसिटी बचा। ठीक है, तो इस तरह से एक नामकरण हो जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने समझने के लिए अच्छे से। अब इसको हम मिटा दें। ओके, एक बार फिर से मैं नाम कैसे हो रहा है उसको बता देता हूं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कई लोग इसको यहां भी लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, v यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को तो अपने को छोड़ देना है। ठीक है, ये भी वेलोसिटी ही है और ये टाइम हो गया, मतलब इसका नामकरण हो जाएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक भैया, ऐसे नामकरण कर लोगे। देन एस मतलब डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, इसको क्लास 11 में पोजीशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, x माइनस एक्स नॉट करके। ऐसे s इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट या एक्स नॉट माइनस एक्स, 1 2 3 नंबर रिप्रेजेंट भी होते रहता है, x4 माइनस x3 चेंज भी होते रहता है। ये पोजीशन को बताता है, डिस्टेंस कवर को बताता है। तो दोनों तरीके से नामकरण करते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं, कोई भी एक लिख लोगे चलेगा। डिस्टेंस और क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन को अपने को छोड़ देना है। ठीक है, और यू का नहीं लेते हैं, वी से ही लेते हैं। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है भैया, ओके। इसी को हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलेंगे। देन थर्ड वन, हमने एक्सीलरेशन को फिर से छोड़ देना है, इसे कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, घर का छोटा भाई है। s इज इक्वल टू एंड v, ये क्या हो जाएगा हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। ऐसा नहीं है कि भाई छोटे भाई की वैल्यू नहीं है, सबकी वैल्यू होती है। मैंने मजाक मजाक में बोला था, कोई बुरा मत मानना, कोई होगा तो छोटा, बड़ा भी होगा तो ऐसे मजाक में बोलते, हम बोलते थे जा तो छोटा पानी लिया, ऐसा ऐसे बोलते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।
ये हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। एक चौथा आता है nth सेकंड में डिस्टेंस कवर के लिए, वो क्लास 11 में है, अभी आप उससे दूर ही रहे, ठीक है, जो है उसी के साथ रहे। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से डेराइव होता है और इस तरह से प्रूव होता है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर होता है समाप्त। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। गुड बाय, जय हिंद।